नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर कास्टिंग। और दोस्तों जो सबसे फेमस कास्टिंग है वो है सैंड कास्टिंग। और उसके अंदर तरह तरह की सैंड यूज की जाती है हमारी माउल्ड बनाने के लिए, जिसके अंदर कैविटी रहती है और उस कैविटी को फिर लिक्विड मेटल से हम फिल कर देते हैं और फिर उस माउल्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि सैंड का है वो, और हमें लिक्विड मेटल जो सॉलिड हो जाता है और उस डिजायर्ड शेप का हमें मिल जाता है। हो सकता है उसके बाद उसमें मशीनिंग करनी पड़े। तो आइए बात करते हैं माउल्डिंग सैंड। दोस्तों मान लेते हैं कास्टिंग है, ये सैंड है। तो ये सैंड के पार्टिकल जो है उनका जो साइज है ये इस माउल्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। दोस्तों ये कैविटी हो गया, ये माउल्डिंग सैंड हो गया। अगर हम सैंड के टाइप की बात करें तो एक ग्रीन सैंड होता है जिसके अंदर मॉइस्चर होता है। दोस्तों क्ले 18 to 30% और मॉइस्चर 4 to 8%। और बाकी का सिलिका है। सिलिका यानी आपकी मिट्टी जो है, सैंड। ये ग्रीन सेल माउल्ड की दोस्तों परमेबिलिटी अच्छी होती है। परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी होती है दोस्तों जिसके कारण आपका जो वाटर है वो जमीन के अंदर चला जाता है। दोस्तों आपस में सैंड के बीच में जो गैप रह जाता है, और अगर इसी ग्रैंड ग्रीन सैंड को दोस्तों अगर आप उसमें फर्नेस में रख देंगे या इसको हीट कर देंगे तो इसका मॉइस्चर गायब हो जाएगा। बेक्ड कर देंगे या ड्राई हो जाएगा तो हमें ड्राई सैंड माउल्ड मिल जाएगा। और ये ड्राई सैंड माउल्ड हैवी कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, 500 kg या उससे मोर के लिए, हैवियर देन 500 kg। तो एक ग्रीन सैंड हो गया जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, उसको ड्राई कर लेंगे तो ड्राई सैंड मिल जाएगा दोस्तों हमें। इसके अलावा होता है लोम सैंड। लोम सैंड में दोस्तों क्ले और जो सिलिका है वो 50-50 रहता है, और मामूली से कुछ एडिटिव ऐड करते हैं तो करते हैं। एक होता है दोस्तों पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड क्या होता है? जहां पे आपका पैटर्न होता है और बाकी माउल्ड होता है उसमें उसके बीच में लगाते हैं ताकि आपका पैटर्न इजीली बाहर आ जाए। दोस्तों इसमें क्ले नहीं रहता ताकि बाइंडिंग कम रहे। क्ले से आपको बाइंडिंग मिलती है। सिलिका एंड एडिटिव्स आर एडेड इन पार्टिंग सैंड for it is used for easy removal of pattern, parting sand। और हॉलो हॉलो पार्ट बनाने के लिए दोस्तों आप कोर का उपयोग करते हैं, और जो कोर होती है उसको बनाने के लिए कोर सैंड यूज करते हैं। और ये जो कोर सैंड से जो बताते हैं हम, वो माउल्ड सैंड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। दोस्तों इसके अंदर सिलिका और ऑयल का यूज करते हैं, ऑयल और रेजिन और एडिटिव्स का, और ये आपके माउल्डिंग सैंड से ज्यादा मजबूत होती है। तो हमने बात की कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, लोम सैंड। लोम सैंड में 50-50 रहता है। ड्राई सैंड और ग्रीन सैंड में, ग्रीन सैंड ग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर रहता है। दोस्तों और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें मॉल्डिंग सैंड की, तो एक प्रॉपर्टी होती है कोहेसिवनेस और स्ट्रेंथ। यानी कि वो झेल पाएगा आपका, क्योंकि जब लिक्विड जाएगा उसके अंदर तो लिक्विड मेटल जो है वो दोस्तों उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, वो भारी होता है। तो आपका जो सैंड का हमने ठोक ठोक के उसको बना रखा है वो झेल भी पाएगा। ये इतनी स्ट्रेंथ की नहीं झेल पाएगा कि उतना लिक्विड मेटल का वजन झेल पाएगा। ऐसा नहीं कि वो कास्टिंग करते वक्त ही टूट जाए तो हमारा सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है दोस्तों। इसके अलावा परमेबिलिटी आपको मैंने बताया ही, जिसके कारण आपस में ग्रीन जो सैंड है उसके बीच में जो गैप बनता है जिसके कारण पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है। तो जो गैप बनता है दोस्तों वो परमेबिलिटी है। अगर ज्यादा गैप है तो ज्यादा परमेबल है, और कम गैप है तो कम परमेबल है। अगर ज्यादा फाइन पार्टिकल है तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी, और ज्यादा कोर्स पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं अगर उसके, तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है फ्लोएबिलिटी। इसमें भी वही चीज है दोस्तों। जो जो सैंड पार्टिकल जो सरफेस बनाएंगे जिससे आप स्प्रू के थ्रू, स्प्रू रनर गेट के थ्रू आप कास्टिंग आपका लिक्विड जाएगा, लिक्विड मेटल, वो अगर ज्यादा रफ होगा दोस्तों, ज्यादा रफ होगा तो फ्लोबिलिटी कम होगी, आपका लिक्विड मेटल आराम आराम से जाएगा। और अगर फाइन होगा, बढ़िया सरफेस होगा, तो इजीली आपका लिक्विड मेटल फ्लो करके चला जाएगा कास्टिंग में। तो वो फ्लोबिलिटी हो गई एक प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है दोस्तों रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस है कि वो इतना टेम्परेचर झेल सकता है क्या। दोस्तों जो सैंड होता है उसको वो काफी टेम्परेचर झेल सकता है।
क्योंकि ये इसका टेम्परेचर हो सकता है 1500-2000 डिग्री सेल्सियस तक हो आपके लिक्विड मेटल का। तो वो टेम्परेचर झेलने की कैपेबिलिटी अगर होती है तो रिफ्रैक्टरीनेस कहते हैं दोस्तों उसको। तो सैंड की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टरीनेस की। कोलेप्सिबिलिटी यानी जब आपकी कास्टिंग बन जाएगी दोस्तों, तो उसको जब आप तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं तो नहीं है कि लिक्विड मेटल से पूरा चिपक जाएगा, आपको मशीनिंग के लिए काफी ज्यादा अलाउंस लेना पड़े। तो कोलेप्सिबिलिटी इजीली वो मिट्टी मिट्टी अलग हो जाए और आपका लिक्विड मेटल जो सॉलिड हुआ है वो अलग हो जाए, तो कोलेप्सिबिलिटी। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात की, एक तो स्ट्रेंथ की, वो झेल पाएगा कि नहीं इतना वजन। परमेबिलिटी, उसके अंदर गैप अगर दोस्तों रहेगा, गैप रहना जरूरी है क्योंकि जब लिक्विड मेटल डालेंगे तो इन्हीं इन्हीं गैप के थ्रू ही वो गैस बाहर निकल जाएगी आपके। अगर ये गैस बाहर नहीं निकलती तो कई सारे डिफेक्ट आ जाते हैं, ब्लो होल्स या फिर पोरोसिटी, कई सारे डिफेक्ट आते हैं। तो ये गैस बाहर निकलने के लिए परमेबिलिटी भी चाहिए। और मगर परमेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो एक बैलेंस रखना पड़ता है। फाइन पार्टिकल रहेंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। फ्लोएबिलिटी आपने जाना है कि लिक्विड मेटल अगर अच्छी सरफेस फिनिश देंगे, फाइन पार्टिकल होंगे तो सरफेस फिनिश अच्छी होगी, जिससे लिक्विड मेटल इजीली फ्लो कर जाएगा। अ, जो हाई टेम्परेचर लिक्विड मेटल रहता है दोस्तों, वो टेम्परेचर झेल पाएगा कि वो सैंड या नहीं, वो रिफ्रैक्टिवनेस है। कोलैप्सिबिलिटी, जब कास्टिंग बन गई तो जब आपने उसको तोड़ा तो इजीली वो अलग हो जाए। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये अगर बड़े बड़े पार्टिकल हैं आपके सैंड के, तो दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, मगर क्या है, और अगर छोटे छोटे पार्टिकल है तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी और फ्लोएबिलिटी भी रहेगी। मगर क्या है, इसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि गैस निकलने की जो कैपेबिलिटी है इसकी, जब लिक्विड मेटल डालेंगे वो कम हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, गैस निकलने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसके अंदर कम है। तो हमें ये बैलेंस बना के रखना पड़ता है। स्ट्रेंथ इसकी कम है दोस्तों, मगर परमेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कोर्स ग्रेन, इसके जो सैंड के ग्रेन है वो बड़े बड़े हैं। और वहीं इस वाले में क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, फ्लोबिलिटी ज्यादा है, मगर परमेबिलिटी कम है, तो आपके गैस निकलने की जगह कम मिलेगी। तो हमें बैलेंस रखना पड़ता है दोस्तों इस ग्रेन साइज का। तो उसी प्रकार से हम ग्रेन साइज को हम मेंटेन रखते हैं। कैसे हम उसको वो कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पलस्तर किया जाता है दोस्तों, उसके अंदर जो बालू को एक एक वो जो पतले पतले तार रहते हैं उसके थ्रू गुजारते हैं, पतले पतले तार की एक जाली रहती है, उस जाली से गुजारते हैं, एक हमें एक निश्चित साइज के वो ग्रेन मिल जाते हैं। उसी प्रकार इसमें मिट्टी के साथ भी किया जाता है, तो हमें एक निश्चित साइज के ग्रेन मिल जाए, उस ग्रेन से ही हम फिर माउल्ड बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, रिफ्रैक्टिवनेस, ये चार पांच प्रॉपर्टी की हमने बात की, और चार पांच सैंड की बात की, कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, लोम सैंड, ड्राई सैंड और ग्रीन सैंड। और ये सैंड सैंड कास्टिंग के माउल्ड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद राइजर वगैरह इसके अंदर डालिए आप, और इसको फोड़ लीजिए, तो आपको कास्ट मिल जाएगा, लिक्विड मेटल सॉलिड हो जाएगा जब। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं आपके कास्टिंग में, और उसको किस प्रकार निवारण किया जा सकता है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।